चलिए, तो आज मैं मुहर्रम के बारे में कुछ 2-4 बातें करने वाला हूँ और फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, तो मैं मुहर्रम के बारे में यही बोलना चाहता हूँ, जो मुहर्रम क्यों मनाते हैं। हुसैन शहीद हुए थे, ठीक है, हुसैन शहीद हुए थे। हुसैन शहीद हुए थे, उसको गम का माहौल था, गम का माहौल था। तो तमाम मुसलमान से मैं यही कहना चाहूँगा, जब उनका गम का माहौल था तो आप सब उसका गम का माहौल बनाइए ना भाई। ये खुशी का माहौल कैसे बना रहे हैं आप? तो उल्टा जा रहे हैं। आपको फांसी पे नहीं लटकाएगा तो किस जगह पे लटकाएगा? मोदी तो सही करता है, वो कोई गलत नहीं करता है, वो बराबर करता है। आप लोग उल्टे रास्ते पे चल रहे हो, जब भी मोदी का मार खा रहे हो। आज योगी का मार खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? योगी बुलडोजर चला रहा है, क्यों चला रहा है? वो सही चला रहा है, क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पे चलते हो। जो आपका शरीयत में है आप उससे बाहर जा रहे हो, जब भी आप मार खा रहे हो। आप कानून कभी तोड़ नहीं सकते। जो कानून है वो कानून आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। भारत में जो कानून है वो कानून को आपको फॉलो करना है, चाहे वो मुसलमान व्यक्ति रहे, चाहे गैर मुस्लिम रहे, चाहे सिख रहे, शाही रहे, कुछ भी रहे, वो चीज़ माने नहीं रखता। लेकिन भारत में हो, भारत का क्या है? कानून। तो आपको कानून फॉलो करना है। ऐसे एक मुसलमान का एक कानून है, जो कानून शरीयत के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो शरीयत आपको ये नहीं कहता है जो बड़े बड़े ताजमहल के तरह ताजिया बना लो, बड़े बड़े लाठी ले लो, बड़े बड़े तलवार ले लो और किसी के घर के सामने ऐसे नाचो, ऐसे कूदो, बड़े बड़े ताशे बजाओ, ढोले बजाओ। ये मुसलमान नहीं कहलाते। मुसलमान अगर कहलाते हैं, मुसलमान अगर देखना है तो आओ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको मुसलमान। आओ किसी कोर्ट के सामने में हक का लड़ाई लड़ो, किसी एक केस को लड़ करके जिता करके दिखाओ, मैं उसको मुसलमान कहूँगा। तुम कैसे मुसलमान हो? ये मुसलमान हो? तुम हक का लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, तुम आज दूसरे के मज़े ले रहे हो, ढोल ताशा बजा रहे हो, गाने बजा रहे हो, हाँ, बड़े बड़े ताजमहल के तरह ताजिया बना रहे हो। उस पैसे को बचाओ, वो पैसे को बचा करके किसी हॉस्पिटल के सामने किसी मजदूर को खाना खिलाओ, किसी भूखे को खाना खिलाओ। कोई गरीब बेचारा दवाई के लिए उधर परेशान है, उनके पास पैसे नहीं होता है, उसको पैसे दे के उनको दवाई दिला दीजिए। मैं उस चीज़ को मुसलमान समझता हूँ। आप कैसे मुसलमान हो मुझे बताओ। स्क्रीन पे ये वीडियो चल रहा है, देख सकते हो आप। ये कोई मुसलमान कहलाते हैं क्या? हैं, ऐसे नाच रहा है। हमारे लेडीज़ भी ऐसे ही है, माँ बहन हमारे ऐसे है, हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े लाठी लेकर के दौड़ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़, जो गुनाह हो चुका है, ठीक है, हो गया, अब से तो तौबा करो, अब से तौबा करो और ईमान पे आओ। किस तरीके से चलना है उस चीज़ को पहले समझो, उसके कानून के शरीयत के हिसाब से चलो। आप शरीयत को नहीं तोड़ सकते हैं जब भी आज आप मार खा रहे हैं। और मुसलमान व्यक्ति जब मार खाता है, जब बुलडोजर चलता है, फिर उनको उनकी औकात याद आता है, जो यार मेरे मुसलमान के घर पे तो बुलडोजर चल गया, मेरे मुसलमान के घर पे तो लाठी चल गई, लाठीबाजी हो गई, गोलीबाजी हो गई। क्यों नहीं होगा? गोलीबाजी तो तुम करवाते हो ना। देखो, आओ मैं दिखाता हूँ आपको, वीडियो पे स्कीम चल रहा है, देखिए आप। क्यों गोलीबाजी नहीं चलेगा? गोलीबाजी चलाने के लिए आप मजबूर कर रहे हो ना। इतने बड़े बड़े लाठी निकाल करके आपको दौड़ने का क्या ज़रूरत है? आप अपने क्या औकात दिखा रहे हो? बताओ, मुझे बताओ, अपना औकात दिखा रहे हो? इतना बड़ा बड़ा ताजिया निकाल रहे हो, क्या है ये? हैं, औकात दिखा रहे हो? पैसे ज़्यादा हो गए आप लोग के पास। अरे ज़्यादा पैसा हो गया तो जाओ ना किसी हॉस्पिटल के सामने किसी भूखे को खाना खिलाओ ना, मैं उस चीज़ को मानूंगा। इतने बड़े बड़े ताजिया बना करके तुम जो फालतू में सराहते हो, वे ताजिया क्या होता है? 10 दिन के बाद नदी में कहीं पे भसते हुए दिखता है, सड़ते हुए दिखता है, किसी के घर के पीछे सड़ते हुए दिखता है। कोई मतलब है क्या? अगर तुम मुसलमान कहलाते हो और मुसलमान हो, मैं समझता हूँ, अपने ईमान पे रहो, अपने शरीयत पे चलो, ठीक है। हमारा हुसैन बेचारे, हमारे हुसैन हक का लड़ाई लड़ता था। आप भी इसी तरीके से हक का लड़ाई लड़ो,
जाओ किसी एक केस को उठाओ। जितने मुसलमान आज करबला में जो मुहर्रम खेलने के लिए लाठी ले करके जा रहे हैं, तलवार ले करके जा रहे हैं, आओ किसी कोर्ट के सामने आओ, मेरे साथ एक केस उठाओ, उस केस को लड़के दिखाओ। चाहे तुमको मरना पड़े तुम वहीं पे मर जाओ, लेकिन उस केस को जिता के आओ। मैं उस हक के बारे में लड़ाई लड़ो। किसी मस्जिद का केस है, उसका केस को उठा लो। किसी मदरसे का केस रहता है, उस केस को उठा लो। आओ कोर्ट में बैठो, उस केस को लड़ो और उस केस को जिता के दिखाओ। मैं उस चीज़ को मानूंगा जो नहीं है मुसलमान हो। हक का लड़ाई लड़ो। हुसैन हमारे हक का लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हुए थे, तो आप भी हक का लड़ाई लड़ना है आपको भी। आओ किसी कोर्ट में सामने खड़े हो जाओ, किसी कोर्ट के सामने खड़े होकर के सारा मुसलमान जितना भी है, आप जो एक एक छोटा छोटा टीम बनाते हैं ना, जो हमारा इस गांव से 50 लोग मुहर्रम खेलने के लिए उस गांव में जाएंगे, हमारे 20 लोग उस गांव से मुहर्रम खेलने के लिए उस गांव में जाएंगे। ऐसे तुम 50-50, 10-10 इंसान अगर मिल करके किसी एक हाई कोर्ट के सामने अगर खड़े हो जाओ, लाखों करोड़ों के सामने खड़े हो जाओ मुहर्रम वाले दिन, देखो तुम्हारा केस कैसे नहीं फाइनल होता है। तुम हक का लड़ाई लड़ने के लिए आओ। तुम ये कौन सा तुम हक का लड़ाई लड़ रहे हो भाई, जो इतने बड़े बड़े लाठी लेकर के दौड़ रहे हो किसी के सामने, इतने बड़े बड़े ताजिया लेकर के दौड़ रहे हो। हाँ, तुम तो खुद दिखा रहे हो जो मुझे गर्मी है, तुम लोग आओ मुझे मारने के लिए, तो मोदी तो मारेगा ही मारेगा, क्यों नहीं मारेगा। मोदी तो गोली चलवाएगा ही चलवाएगा, क्यों नहीं चलवाएगा। तुम लाठी लेकर के निकलोगे तो मोदी क्या किसी से कम है, वो तो डायरेक्ट गोली लेके निकलेगा, ले बेटा। हाँ, योगी क्या किसी से कम है। तुम घर छोड़ करके लड़ाई लड़ने आओ, वो बुलडोजर चला देगा, ले बेटा चुटकी पे, बेटा चुटकी पे ले, उड़ गया ना घर तेरा। तो मोदी और योगी कुछ गलत नहीं कर रहा है, अगर देखो तो वो अपने हिसाब से सही चल रहा है, तुम तुम्हारे हिसाब से सही चलो, फिर वो भी अपना लाइन पीछे ले लेगा, वो भी सही चलेगा। जब तुम मुहर्रम को इस तरीके से मनाते हो, कानून से बाहर मनाते हो, तो कानून से बाहर मत मनाओ, तुम्हारे शरीयत में क्या है उतना ही मनाओ। अभी मुझे ये बताओ, आपका शरीयत में नमाज पढ़ना फ़र्ज है, जायज़ है, ठीक है। आप नमाज को कितना शांति से पढ़ते हैं, थोड़ा खुद दिल में सोचिए। आप नमाज सब तो इकट्ठे होकर के पढ़ते हैं ना, जमात लेके पढ़ते हैं, कितने शांति से कितने सुकून से नमाज अदा करते हैं आप लोग। तो इसी तरीके से एक ये हुसैन के नाम पे जो शहीद हुए थे हमारे हुसैन, तो इसके नाम पे एक करबला में, किसी भी करबला में जा करके सुकून से बैठे, रोज़ा रखे, ठीक है ना, रोज़ा रखे, दरूद शरीफ पढ़े, कुरान शरीफ का तिलावत कीजिए। मैं उस चीज़ को मानता हूँ जो नई मुहर्रम मना रहे, ये बड़े बड़े ढोल ताशे वाले मुहर्रम मुझे नहीं चाहिए। और मैं योगी और मोदी से यही कहूँगा, जो नेक्स्ट साल से मुहर्रम में लाठी घुमाने की और तलवार निकालने की, गोली बंदूक निकालने की, ढोल ताशले बजाने की ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोदी और योगी से मैं यही कहूँगा, इस चीज़ को बंद करवाए, क्योंकि ये चीज़ मुसलमान का शरीयत में नहीं है, तो शरीयत से बाहर वो नहीं जा सकता है। जब भारत में जो चीज़ का कानून है वो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उन मुसलमान का भी ये एक शरीयत में नहीं है, शरीयत से बाहर क्यों जाएगा वो, राइट है ना। अगर शरीयत से बाहर जाएगा तो फिर उसको हर चीज़ शरीयत से बाहर करना पड़ेगा, हर चीज़ शरीयत से बाहर करना पड़ेगा। बोलो, योगी और मोदी कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो तो सही कर रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा, देखो भाई, मुहर्रम है, त्यौहार है, खुशी से मनाओ। मनाने के लिए गवर्नमेंट हमारा मना नहीं कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट तो लाइसेंस भी दे रहा है मुहर्रम मनाने के लिए, ठीक है। तो उसको सुकून से मुहर्रम को मनाया जाए, जिस तरीके से मनाया जाता है। हक का लड़ाई लड़ने के लिए मुहर्रम था, हमारा हुसैन हक का लड़ाई लड़ता था। आप भी हक का लड़ाई लड़िए, किसी का केस लड़िए, हक का लड़ाई लड़िए, कोर्ट के सामने खड़े हो जाइए, किसी एक केस को लड़िए। मैं उस चीज़ को समझूंगा जो नहीं भाई ये अच्छा है, मुहर्रम
मैं हक का लड़ाई लड़ने के चक्कर में हमारे इमाम साहब हमारे हुसैन शहीद हुए थे, तो आज हमारे पूरे मुसलमान शहीद हो जाएंगे। चलो मैं मानता हूँ पूरे मुसलमान शहीद हो जाएंगे, लेकिन हक का लड़ाई में लड़के शहीद होंगे, किसी केस को जिता के शहीद होंगे। अगर नहीं जिता पाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, और मैं यही चाहूँगा ना, हम मर जाएंगे। केस को नहीं जिता पाएंगे लेकिन हक का लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। हक का लड़ाई लड़ेंगे, हक का लड़ाई लड़ना है। या फिर आपको दूसरा एक रास्ता और है, जो आप किसी करबला में जाए, वहाँ पे जा कर के किसी रोज़े का शक्ल बनाए, किसी का ताज़िया जो बनाते हैं, ये जायज़ नहीं है ताज़िया बनाना, ठीक है। ताज़िया बनाना ये जायज़ नहीं है। अगर ताज़िया बनाने का आपको शौक़ है, आपको तमन्ना है, दिल में ख्वाहिश है जो नहीं मुझे एक ताज़िया बनाना है, तो जाओ ना किसी रोज़े का शक्ल बना के अपने घर पे रखो, बगदाद शरीफ का शक्ल बना करके अपने घर पे रखो। उस चीज़ को मैं मानूंगा जो नहीं जायज़ है। लेकिन ये बड़े बड़े ताज़िया बनाना ये जायज़ नहीं है। अगर वो चीज़ अगर किसी के ऊपर गिर गया, पहली बात तो तुम एक नहीं 10 मुसलमान भी मरोगे, 20 मुसलमान भी मर सकते हो। अगर वो इतने बड़े बड़े ताजिया है, गिरेगा तो कायदे से चोट तो आएगा ना, मरेगा ना। कौन मरेगा? मुसलमान ही मरेगा ना। मुसलमान बना रहा है, मुसलमान उठा रहा है, गिरेगा तो मुसलमान के ऊपर ही गिरेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बोलते हैं बंद करो वो सब। तो आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखूँगा। आज का ब्लॉग मेरा इतना ही है। नेक्स्ट ब्लॉग पे हम मिलेंगे। मैं ज़्यादातर ब्लॉग तो हॉस्पिटल के बारे में ही बनाता हूँ, और ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग पे हम मिलेंगे आपसे, तो फिर कुछ नया बताएंगे। लेकिन आज का मेरे से इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मुहर्रम के हिसाब से मनाएं। मुहर्रम में प्लीज़ 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 आप लोगों का पैर पकड़ता हूँ, जो इतने बड़े बड़े लाठी और ताजिया ना घुमाएं, ठीक है। तरवाल गन ये सब नहीं निकाले, हरगिज़ नहीं निकाले। अगर हमारे इमाम साहब हक का लड़ाई लड़ने के लिए शहीद हुए थे, आप भी हक का लड़ाई लड़ने के लिए शहीद हो जाए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। किसी कोर्ट के सामने जा कर के आप एक हक का लड़ाई लड़िए, किसी केस को लड़ के फाइनल कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना।